नमस्कार दोस्तों। आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 4th स्प्रिंग वर्कबुक का लेसन 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है ड्राइंग कंपटीशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ ड्राइंग कंपटीशन इन योर स्कूल, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द ड्राइंग कंपटीशन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ है और उसके रिगार्डिंग हमें कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। तो यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे कि आई पार्टिसिपेटेड इन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन, आई लव ड्राइंग एंड आई वॉज द बेस्ट इन माई क्लास। आप अपने मन से कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम इन देयर अप्रोप्रिएट कॉलम्स A, B, C। जो यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है उसमें से वर्ड्स हमें चूज करने हैं और कॉलम ए जिसमें पर्सन का नाम लिखना है उसमें लिखना है पर्सन का नाम, कॉलम बी में प्लेसेस के नाम लिखने हैं और कॉलम सी में थिंग्स के नाम लिखने हैं। तो जैसे कि कॉलम ए यानी पर्सन के नेम्स में हमें शबाना, सुजाता, दीपक, नूरी, अजय और कमल दिया हुआ है। कॉलम बी में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और दिल्ली है। कॉलम सी यानी थिंग्स में बैग, टेबल, स्पून, पेन, बुक और फैन है। क्वेश्चन 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है, राइट 3 नाउन्स दैट आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस। हमें फर्स्ट पार्ट में उन प्लेसेस के नाम्स लिखने हैं। तो पहला जैसे कि है आगरा, फिर दिल्ली और कानपुर, इसमें से आप कोई भी प्लेस लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट है, राइट 3 नाउन्स दैट आर द नेम्स ऑफ पर्सन। पर्सन के नाम लिखने हैं, दीपक, अजय, सुजाता। थर्ड पार्ट है, राइट 3 नाउन्स दैट आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, जैसे कि बैग, स्पून, पेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, रीड द पैराग्राफ एंड राइट द मिसिंग वर्ड्स नेक्स्ट टू ईच पिक्चर। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है और कुछ मिसिंग वर्ड्स हैं जिनके पिक्चर्स उनके साइड में बने हुए हैं। तो उन पिक्चर्स को देख के हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो सम चिल्ड्रन टेक अ बस टू गो टू स्कूल, यहाँ बस की पिक्चर बनी हुई है तो हम इसमें बस फिल करेंगे। अदर चिल्ड्रन राइट देयर डैश, क्या राइट कर, यहाँ पर बाइसिकल की पिक्चर दी हुई है तो यहाँ पर हम बाइसिकल फिल करेंगे। सम बॉयज़ एंड गर्ल्स राइड इन अ डैश विद देयर डैश। तो गर्ल्स और बॉयज़ किस में राइडिंग करेंगे, यहाँ पर कार की पिक्चर दी हुई है तो यहाँ पर कार फिल करेंगे और किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स की पिक्चर बनी हुई है। सम चिल्ड्रन लिव नियर बाय, दे गो वॉकिंग। यहाँ पैराग्राफ खत्म हो गया है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, ये कन्वर्सेशन क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। हमें कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है ये जो बॉक्सेस में वर्ड्स दिए हुए हैं इनके हेल्प से। तो शीबा सेइंग हेलो, कैन आई स्पीक टू ममता? ममता, यस आई एम ममता। शीबा, आई एम शीबा हियर, हाउ आर यू? अब यहाँ शीबा पूछ रही है कि मैं शीबा हूँ इधर, तुम कैसी हो? फिर ममता कहती है, आई एम नॉट फाइन, आई हैव अ फीवर। मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे फीवर है। शीबा, Oh, that's why you were absent today. Oh, इसी कारण से तुम आज absent थी। ममता, Yes, I missed the drawing competition today. Yes, इसी वजह से मैंने drawing competition आज का मिस कर दिया। शीबा, I have called you to tell you about the drawing competition. शीबा कहती है कि मैंने तुम्हें कॉल किया है तुम्हें बताने के लिए ड्राइंग कॉम्पिटिशन के बारे में। ममता, Let me guess, you stood first in that, am I right? ममता कहती है कि मैं गेस करती हूँ, तुम उस ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आई हो, क्या मैं सही हूँ? शीबा, वाओ ग्रेट, यू गेस्ड इट राइट। शीबा कहती है, यस तुमने सही गेस किया है। ममता, हु स्टूड सेकेंड एंड थर्ड? फिर ममता पूछती है कि कौन सेकेंड आया है और कौन थर्ड आया है। शीबा, जॉन स्टूड सेकेंड एंड मंजीत स्टूड थर्ड। फिर शीबा बताती है कि जॉन जो है वो सेकेंड आया है और मंजीत थर्ड आया है। ममता, आई विल टेक अ स्वीट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। फिर ममता कहती है कि मैं तुम सबसे स्वीट्स यानी मिठाइयाँ लूँगी। शीबा, वाई नॉट, वी विल डेफिनेटली गिव यू अ ट्रीट। फिर शीबा कहती है, क्यों नहीं, हम तुम्हें ज़रूर एक ट्रीट देंगे।
फिर ममता कहती है सो ट्रीट ऑफ यू, तो ममता कहती है थैंक यू। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है रीड द पोम, encircle the words which have come in the given poem। अब क्वेश्चन 6 में हमें एक पोएम दी गई है और उसमें जो वर्ड्स आए हैं उस पोएम में उन्हें हमें सर्कल करना है, साइड में जो कॉलम्स दिए हुए हैं उसमें से ढूंढ के। तो पोएम है कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, वी विल लर्न इंग्लिश, वी विल टॉक, वी विल सिंग बट ओनली इन इंग्लिश। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आए हैं? इंग्लिश, कम, लिटिल, टॉक, लर्न और सिंग। यहाँ पर लर्न और सिंग भी होगा। तो इसमें वर्ड्स आए हैं इंग्लिश, कम, लिटिल और टॉक। इसमें सिंग और लर्न भी होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।